तैयार हो गई और उससे कहा कि भगवान के चरण धोने हैं, ऐसे कर पाता ले चल। तो उस टाइम क्या, या तो लकड़ी के या पत्थर के, तो खटोटी बोलते हैं जिसमें आटा लगाते हैं। केवट ने कही कि अपने पास दो खटोटी है, एक पत्थर की और एक लकड़ी की, लेकिन पत्थर की तो पहले ही वो सोना थी, वो नारी बन गई। अरे लकड़ी की ले चल, लकड़ी की नाव है और लकड़ी की खटोटी में पहले खड़े गए, तो जो भी कुछ होगा खटोटी में ही हो जाएगा, नाव तो बच जाएगा। एक विचार और भी आया कि भगवान के चरणों का जल लकड़ी थोड़ा बहुत तो चूसे 2-3 दिन अपन आटो लगाएगा, प्रसाद के रूप में अंदर जाएगा। तो लकड़ी की खटोटी ले जाए, दोनों बच्चान के साथ किए खटोटी, प्रभु आओ। केवट ने नाव लगा दिया, रामचंद्र जी को खड़ा कर दिया, खटोटी में पानी दे दिया कि प्रभु आओ और चरण धुलवाओ। रामचंद्र जी ने एक पैर धर दिया, एक पैर धर दिया। केवट ने कहा अरे ये तो धुल गया, इसको तो खतर कर लो। भगवान बोले अरे केवट तो मूर्ख है, मैं एक पैर से तो गिर जाऊंगा। केवट बोला भगवान मूर्ख तो तुम हो। देखो भगवान और भगत कितना फर्क होता है, लेकिन कहते हैं भगत के बस में है भगवान। केवट ने कह दिया भगवान मूर्ख तो तुम हो, अरे ये मेरी खोपड़ी क्या काम आएगी, पकड़ लो इसको। यानी कि मूर्ख बन के खोपड़ी पे भी हाथ धरवा दिया। अपन आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान खोपड़ी पड़ी। अब आराम से दोनों पैर धो लिए। रामचंद्र जी नीचे उतरने लगे। अरे भगवान रुको, फिर ये तो मैले हो जाएंगे। केवट लेट गया कि अब मेरी पीठ के ऊपर पैर रख के नाव में चढ़ जाओ। इतनी दूर नाव थी कि पीठ के ऊपर रख के नाव में चढ़ जाओ। अगर कभी भी राम दरबार में जाते हो ना, जब तक लंबी ढोक नहीं लगाते वो ढोक नहीं मानी जाती, जिसमें से राम दरबार में लंबी ढोक लगाई जाती है। रामचंद्र जी को बैठा दिया, सीता जी के पैर अपनी बहू से धुलवा दिया, लक्ष्मण जी के पैर अपने बच्चों से धुलवा दिया, पूरा परिवार को तार दिया। केवट के ये पैर सुन राजीव नयन मुस्का गए, तब देख प्रभु के प्रेम को सिया लखन सकुचा गए। अरे उसी समय सब देवता ले यान नभ पर छा गए, शिव कंठ पाके केवट के प्रभु जन गंगा तट पर गए। अरे जो पग ब्रह्मादिक नहीं धोए वो पग केवट पर धोए, जो ब्रह्मादिक नहीं धोए वो पग केवट पर धोए, वो सारे पाप जन लगे धोए, इसकी बारी है का होना प्यारी है,
हर सब देवता, सारे देवता फूल बरसाने लगे और पर्वत से हर्षित हुए सब देवता और बोले तुम्हें धन यार है। अरे सर्वप्रथम परिवार से तू ही हुआ भवपार। शिव कंद पाकेवट नाम लाया धार है। अरे प्रभु को उठा बल्ली उठा करता चला जयकार। बोल सियापति रामचंद्र की। रामचंद्र जी को बैठा कर केवट चल दिया। थोड़ी ही दूर गया, केवट की भव ने केवट की तरफ देखा, कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ देखा। जैसे वो किनारे पे गया कि यार घाट पे उतरेंगे, लेकिन उसकी स्त्री ने उसकी तरफ सिर्फ देखा, कहा कुछ भी नहीं, और केवट ने नाव घुमा। कहते हैं कि आदमी वो जो अपनी स्त्री की भाषा को पहचान जाए मन से, और औरत भी वो जो अपनी आदमी की भाषा को पहचान जाए, वो सत्य है। जैसे ही केवट की ओर देखा, केवट ने नाव घुमा ली। अब 1 2 3 4 10 20 चक्कर हो गए, तो केवट की जो स्त्री के भाव थे और क्यों देखा, वो क्या है, मैं वो भाव आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। अरे अभी तो आए हैं, हो अभी तो आए हैं, अरे चले भी तो जा। अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के अगर अपन किसी मंदिर में जाए और इतनी सुंदर मूर्ति होती है, ऐसा लगता है कि अपन से बात कर रही है। लड्डू 2 खाया, 5 खाया, 10 खाया, पेट भर गया, लेकिन जब वो सूरत देखते हैं ना, तो मन क्या पेट कुछ भरता ही नहीं। तो वहां तो साक्षात भगवान है। पांच चक्कर हुए, 10 चक्कर हुए, लक्ष्मण को गुस्सा आया। लक्ष्मण को गुस्सा आया कि घाट आ रहा है और तू वापस घुमा लेता है, तो हमें वहां उतारता क्यों नहीं? तो केवट बोलता है, प्रभु आप हमारे मेहमान हैं, न जाने कितनी पतवार बह गई,
इस भंवर में मैं आपको मारना नहीं चाहता। जहां पानी कम होगा ना वहीं उतारूंगा। 50 चक्कर हो, 100 चक्कर हो, लेकिन रामचंद्र जी को कुछ बताए नहीं कि अभी शायद आधो चक्कर भी ना। तो रामचंद्र जी कौन सी उधेड़ भेड़ में थे बताओ? अरे रामचंद्र जी कौन सी उधेड़ भेड़ में थे? उतराई क्या देनी है? ऐसा है जब अपना बारात ले जाए, जब बारात ले जाए मजा बारात, लेकिन लाड़ा को बाप को यह फिक्र रह चल जाए या बस को किराया देना है। रामचंद्र जी को तो ये कि केवल को देंगे क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जब वनवास हुआ सारे वस्त्र और आभूषण वहीं छोड़ो। एक उधेड़ भेड़ थी कि केवल को क्या देंगे। ये जैसे ही भगवान घाट पे उतरे तो अब इधर उधर देखने लगे तो रामचंद्र जी ने सीता की तरफ देखा। सीता समझ गई कि जान पिए की बात ही है यही, जान पिए की बात ही है कि मुद्रिका सियाने दई और देने लगे केवट प्रभु जन, केवट प्रभु से नालई। भव शिशु के केवट हो, गंगा का केवट मैं सही, अरे गंगा से की ना पार में भव से रो बिनती। करके चरण कमल प्रणाम केवट जला प्रभु से भगवान चल दिए, आगे चल दिए तो भिलनी बरसों से इंतजार कर रही थी। कौन? सबरी, जिसके छोटे बेर भगवान ने खाए थे। रोज बेर तोड़ के लाती और भगवारा लगाती और क्या गुनगुनाती, मारग मारग निहारू
अगर बुहार मोतिया ने चौक पुराओ, अगर बुहार मोतिया ने चौक पुराओ, कोमल कोमल पत्ते लाकर उन आसन बैठाओ, कोमल कोमल पत्ते लाकर कितने वर्षों से इंतजार थी, कितने वर्षों से कि बूढ़ी हो गई, 100 बरस की हो गई, तो जा 150 बरस की हो गई। लास्ट में भगवान आए तो उसकी अभिलाषा देखिए क्या है। अगर कोई घुनाई दिनर में मेहमान आए, तुम्हारी छोरी छापरी आए, ये रिश्तेदार आए, काय है, कम से कम तो महीना भर तो 6 महीना रोकोगी, क्योंकि 100 साल में आई है तो कम से कम 1 साल तो रोकोगी। लेकिन जिंदगी देखिए अभिलाषा, अगर बुहार मोतिया ने चौक पुराओ, अगर बुहार मोतिया ने चौक पुराओ, कोमल कोमल पत्ते लाकर उन आसन बैठाओ, कोमल कोमल पत्ते लाकर आसन बैठाओ, बैठो मेरे चाहे पल भर एक घड़ी आदि से दुनिया, एक घड़ी आदि से दुनिया, और तुलसी संगत संत की हरे कोट ओ बैठो मेरे चाहे पल भर दुनिया के रखवाले हैं, अरे वो रघुनंदन है दुनिया के रखवाले हैं, रघुनंदन है दुनिया वाले हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि को भव से पार उतारे हैं, बड़े कार्ड बनवाना पड़ेगा भाई। एक मैं भाई जी बहुत सोच
घना दिन सोइयो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोइयो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोइयो जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग घना दिल सोइयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग गरज में उल्टा पाँव फंसा पहले सोयो मात गरज में उल्टा पैर फंसा पहले सोयो मात गरज में उल्टा पाँव फंसा पहले सोयो मात गरज में उल्टा पैर फंसा सुख से निमरा तुझ सोयो मात कर से निमरा तुझो सोयो मात गोद में सुखी बहन बुआ लाड लड़ावे बावे मंगला तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोइयो अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोइयो अब तो जाग मुसाफिर जाग जो सोयो जिस घर में भैया जो सोयो प्रिया थी कल भैया जो सोयो प्रिया पे कल पिया गोगी जब हुआ रोगी तो तो
मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर